जी नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल-जब्बार खान। डॉक्टर अब्दुल-जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके खिदमत में। रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रॉपर यूजेज नहीं है। पाकिस्तान ने बिलियंस एंड बिलियंस, मैं समझता हूं कि अब भी 7.2% के हिसाब से आपकी रेमिटेंस बढ़ी है और ये रेमिटेंस गैर मामूली तौर पर बढ़ रही है। और इसका जो टोटल फिगर आया है वो 11.8 बिलियन यानी तकरीबन $12 बिलियन गुज़श्ता 4 महीने में पाकिस्तान को रेमिटेंसेस मिल चुके हैं। ये गैर मामूली यानी हेल्प है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। जबकि पाकिस्तान ने क्या किया, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट ही डिक्लाइन कर दिया। वो वोटिंग राइट उनको नहीं दिया इसलिए कि उनको ख़दशा था कि इसका बेनिफिट जो है वो कैदी नंबर 804 को जाएगा। ये तो पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम है, इसमें सिर्फ करप्शन और करप्शन और करप्शन है। इकोनॉमिक सिस्टम में भी करप्शन है और सिर्फ करप्शन है और करप्शन है। पॉवर्टी लाइन कहाँ है? मोर देन 45% पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन है। और ये समझ लीजिए कि क्रिटिकल पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो इंतहाई ख़तरनाक है। यानी कैलोरी जो 1600 से 1800 होनी चाहिए फ़ीकस, वो दस्तयाब नहीं है। नाज़रीन, मैं इस वक्त नारायण की पहाड़ियों में यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ और ये व्लॉग वहीं से जारी किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इस चैनल को, डॉक्टर अब्दुल-जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, मैं गुफ्तगू कर रहा था पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गैर मुल्कों में आबाद हैं उनके रेमिटेंसेस का यूजेज क्या है। आपका जो ओवरऑल मजमूई तौर पर गैर मुल्की डेट है उसकी तादाद किसी भी तौर पे मकदार $140 बिलियन से कम नहीं है। फ़िगर वेरी करते रहते हैं क्योंकि फ़िगर का कंट्रोल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास है और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान के तहत हैं। ये कहना बिल्कुल नाकाबिल यकीन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड आपके फ़िगर्स को भी कंट्रोल करती है। फ़िगर की फजिंग के बारे में इसहाक डार और इससे पहले सरताज अजीज़ के दौर में ये हो चुका है, जबकि नवाज शरीफ 98 और 90 की 98 97 98 99 में मौजूद थे। उस दौरान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि पाकिस्तान फ़िगर्स जो है वो आदाद शुमार जो है वो जाली देता है। तो फ़िगर्स पे यकीन ही नहीं किया जा सकता पाकिस्तान जो कुछ भी देता है। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि तकरीबन 11.8 अरब डॉलर पाकिस्तान को दस्तयाब हुए गुज़श्ता 4 महीने में। और इसका यूजेज क्या हुआ? पॉवर्टी अपनी जगह उसी तरह मौजूद है। इन्फ्लेशन के बारे में कहा जाता है 7.9% है, जबकि ऐसा नहीं है। और हर डोमेस्टिक फैमिली अफेयर्स में आप देख लीजिए कि लोगों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हैं। कैलोरीज पूरी नहीं हो रही, कंजप्शन बढ़ रहा है, सेविंग ज़ीरो है। पर्सनल सेविंग्स और नेशनल सेविंग्स दोनों पैरेलल चलती हैं। आपके पास नेशनल सेविंग्स नहीं है, पर्सनल सेविंग्स भी नहीं है। तो ये वो एक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एक छोटा सा खाका है। अब आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए वाशिंगटन में। वाशिंगटन में होने वाली तब्दीली का सबसे बड़ा इम्पेक्ट आया कि डाउ जोन्स और नेस्डेक के अंदर और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में एक अपवर्ड ट्रेंड आया, ऊपर की तरफ बढ़ी है मार्केट। तेल की कीमत में 2% कमी आई है। लेकिन क्या इसका बेनिफिट पाकिस्तान को जाएगा? तेल की जो कीमत में कमी होती है उसका बेनिफिट आम तौर पर मैनिपुलेशन है। तकरीबन PDL और दीगर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसका बेनिफिट आवाम को नहीं आने दिया जाता है। और यही कुछ शो हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हैवी टैक्सेस की वजह से आपको इनफ्लो टैक्सेस का ज़्यादा बढ़ता नज़र आता है। लेकिन इंडिविजुअल बेनिफिट जो उसको आना चाहिए, जो अखराजात डेवलपमेंट पे आना चाहिए, वो नहीं है। पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट को अगर लिया जाए तो पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को क्यों नहीं लिया जाता? नेशनल फाइनेंस कमीशन दिया, सूबे अमीर हो गए, वफाक कमज़ोर हो गया। जबकि वफाक के ऊपर सबसे ज़्यादा 2 अखराजात है, वो है आपका कर्ज़े की डेट सर्विसिंग यानी कर्ज़े की अदायगी और दूसरा डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों ज़रूरी हैं और इसके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी चल नहीं सकती। 2.8 पर पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो कतई तौर पर सूदबंद नहीं है। और आइंदा 5 साल अगर ये इसी तरह चलती रही तो समझ लीजिए कि गुर्बत बढ़ेगी और पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।